हम पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 3 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। मैंने विरासत के बारे में बताया था। विरासत होती क्या है? विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से, अपने बाप दादाओं से हमें फ्री में मिलती है, एक खून के द्वारा, एक रिश्ते के द्वारा हमें मिलती है। हालेलुया। और वो विरासत कोई भी हो सकती, जमीन का हो सकता है, लोन, जो माँ बाप ने कोई लोन ले रखा, कर्ज ले रखा, उसका भी, वो भी विरासत में आता है। अगर घर में 4 बर्तन थे तो उन चारों का बंटवारा होता है, तो विरासत में हमें मिलता है। हालेलुया। खून में अगर बाप दादाओं ने कोई पाप किया है तो खून के द्वारा वो हमें विरासत में हमें मिलता है। कुछ चीजें, रीति रिवाज होते हैं जो बाप दादा पहले करते थे, वही रीति रिवाज फिर हमें भी करने पड़ते हैं, वो भी हमें विरासत में मिले हैं। हालेलुया। कुछ किसी किसी के बाप दादा ने 4 भैंस बांध रखी थी, उन भैंसों में से है ना बंटवारा हो जाता है, और बंटवारे में वो बराबर की मिल जाती है, जितने बच्चे होते हैं उसके। ठीक है, वो हमें विरासत में मिली हुई होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो भी चीजें परमेश्वर, मतलब इंसानों के, दुनिया के अंदर, संसार की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी माता पिता के पास कुछ भी चीज है तो वो विरासत में उसके बच्चों के पास चली जाती है, और वो ऑटोमेटिक भी चली जाती है। हालेलुया। उसके बाद अब आ जाओ स्वर्गीय विरासत के बारे में। एक विरासत मैंने बताई जो संसार में है, और एक विरासत होती है जो हमारे स्वर्ग में परमेश्वर परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पे हमने विश्वास किया तो हमारा रिश्ता किसके साथ जुड़ गया? हमारा रिश्ता जुड़ गया परमेश्वर के साथ। वो आया ही इसलिए था कि उस खाई को भर सके, जो खाई परमेश्वर के और इंसान के बीच में आ गई थी पाप करने के द्वारा। प्रभु ने उस खाई को ही खत्म कर दिया, उस खाई को भर दिया और उस पाप को खत्म कर दिया, और हमारा सीधा रिश्ता किसके साथ कर दिया? परमेश्वर के साथ। अब परमेश्वर हमारा पिता हो गया है। अब पिता की जो कुछ भी चीजें हैं वो सारी की सारी विरासत में अपने उसके बेटा बेटी को मिलनी है। वो परमेश्वर ने जो भी उसके पास था वो सब कुछ है ना, परमेश्वर ने अपने बेटा बेटियों को दे दिया है। हालेलुया। और वही विरासत में परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? एक उद्धार दिया है और एक अनंत जीवन दिया है। उद्धार, अनंत जीवन एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा अलग अलग अर्थ निकलते हैं इनके। लेकिन अनंत जीवन, उद्धार परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में दे दिया है। वो स्वर्गीय विरासत है हमारे पास। लेकिन वो कब तक मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी? जब तक हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे और यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखेंगे तो हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। जैसे ही हम यीशु को छोड़ देंगे या यीशु से पीछे हट जाएंगे या विश्वास में कमजोर हो जाएंगे तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और जो विरासत परमेश्वर ने हमारे लिए संभाल के रखी है उद्धार की, उस विरासत को हम खो देंगे। हम अपने उद्धार को भी खो सकते हैं। या तो हम छोड़ देते हैं तब खो सकते हैं, या फिर हम पाप कर देते हैं तो खो सकते हैं। 2 तरीके हैं। हालेलुया। या तो हम खुद छोड़ देते हैं प्रभु को बहकाई में आके, शक में आके, या फिर हम पाप कर देते हैं जिसके कारण खुद ब खुद वो रिश्ता टूट जाता है परमेश्वर का और हमारा जो मिलन है, जो ट्रांसमिशन, जैसे नेटवर्क है। अभी प्रीति सिस्टर का है ना नेटवर्क नहीं मिल रहा हमारे साथ। हालेलुया। ये नेटवर्क है ना वो टूट जाएगा जब हम पाप कर देंगे या फिर हम प्रभु को छोड़ देंगे। तो यीशु को छोड़ दिया तो परमेश्वर से रिश्ता डायरेक्ट टूट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आपकी बातें परमेश्वर तक नहीं जा पाएंगी। हालेलुया। यहीं पर घूमती रहेंगी। फिर कोई ना कोई शैतान आएगा, वो सुन लेगा और फिर आपके पास आएगा, आपके जीवन में गड़ बना लेगा और फिर आपके जीवन में से कभी जाएगा ही नहीं। हालेलुया। जब तक आप यीशु पर विश्वास करके रखते तब तक आपकी विरासत में आपका उद्धार और आपकी इस अनंत जीवन का जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है आपको, वो सारा का सारा आपका सुरक्षित रखा हुआ। जैसे ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जैसे ही यहाँ पे रैप्चर में हम उठाए जाएंगे, उस टाइम पे जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो उद्धार और वो अनंत जीवन हमारा होगा। हालेलुया। ये बातें, ये विरासत है, वो स्वर्गीय विरासत है जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसको थोड़ा समझने की बहुत जरूरी है, और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा शब्द थोड़े से डिफिकल्ट है, अविनाशी हो गया, निर्मल हो गया, विरासत का शब्द हो गया, कुछ चीजें थोड़ी सी हो सकती है अभी वर्डों में थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन मैं बता रहा हूं परमेश्वर ने हमें एक विरासत में एक उद्धार और अनंत जीवन हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित करके रखा है। और वो तब तक है जब तक हम विश्वास में हैं। हम अगर तो विश्वास छोड़ देंगे, शक आ जाएगा मन में, तो हमारी वो विरासत हम उससे नहीं पा सकते। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम आज का वचन सीखते हैं 6 वचन से आगे। हम 6 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम में दुख हो, और यह इसलिए है
कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। यहां तक 6 वचन से और 7 वचन में बड़ी अद्भुत बात लिखी। अगर आप समझ गए हो तो, अगर समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में है तो फिर भी हम मनन करते हैं, हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को। लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो। किस कारण से? क्योंकि हम इस कारण से मगन होते हैं क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने गिफ्ट रखा, हमारे लिए एक विरासत में हमें कुछ मिलने वाला है। आपको एक बात बताऊं, कुछ बच्चे हैं ना अपने माता पिता की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पापा की, उसकी मम्मी की कोई एफडी है 1 करोड़ रुपए की, 50 लाख रुपए की, इसलिए उसके बच्चे पता है क्या करते हैं, आजा माँ तू मेरे पास आजा, आजा पापा मैं तेरी सेवा करूंगा। ठीक है, एक विरासत है, उनको पता है कि पापा अगर मेरे साथ रहेंगे, पापा अगर खुश रहेंगे तो वो मुझे देंगे। हालेलुया। ये थोड़ा सा हम संसारिक हिंट ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है, वो उदाहरण नहीं है लेकिन हिंट ले रहे हैं हम, है ना। अपने माता पिता की सेवा ज्यादातर इसलिए करते हैं कई बार जब बुढ़ापे में, कि हमें एक थोड़ा सा लालच होता है, एक विरासत हमें मिलनी होती है कि वो जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हम, है ना, एक विरासत में, गिफ्ट में हमें दिखता है कि भाई हाँ पापा की एफडी है, पापा के नाम जमीन है, पापा का वहां पे फ्लैट है। ऐसी बहुत सी चीजों को देख करके हमें ना माता पिता की बड़ी मतलब शिद्दत से सेवा करने की कोशिश करते हैं। वैसे बिना लालच के सेवा करनी चाहिए हमें, उसका इतना ही बड़ा उपकार बोध है कि उसने हमें जन्म दिया और पाल दिया, पोस दिया और इतना बड़ा करके हमें एक रहने के लिए घर देके और बीवी बच्चों वाला बना दिया। इतना बड़ा उपकार बतेरा है वो ही नहीं उतरेगा प्रभु अपने माता पिता का, उससे बड़ा कोई मतलब गिफ्ट नहीं है हमारे लिए। अगर बाप का साया, कहने का मतलब है बाप का साया ही काफी है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग, कुछ है संसार के अंदर जो सिर्फ लालच के कारण अपने माता पिता की सेवा करते हैं। माता की सेवा, पिता की सेवा इसलिए करें, इतने दिन तक करेंगे जब तक उसकी पेंशन आती होगी। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच्चाई है। उसके बाद, अब ये तो बात होगी, हिंट हो गया संसार का, अब आते हैं हम परमेश्वर की बात। इस कारण तुम मगन होते हो। किस कारण से मगन होते हो? हमें पता है कि प्रभु ने हमारे लिए उद्धार को संभाल के रखा है। हमें पता है अगर यीशु मसीह में हम रहेंगे तो हमें एक आनंद की बात है कि हाँ प्रभु के साथ चलते रहेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु आएगा बादलों में, हमें मुर्दों में से जिंदा लेके करके जाए, ये एक आस तो है। इसी कारण से तो हम मगन होते हैं। यही तो हमारी एक उम्मीद है कि प्रभु ने हमारे लिए एक अनंत जीवन, अनंत उद्धार हमारे लिए संभाल के रखा है। और वो कब मिलेगा? जब तक हम विश्वास, प्रभु कहता अंत तक जो जीवन मतलब अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसी का होगा, जीवन का मुकुट उसी को मिलेगा। हालेलुया। इसी की तो दौड़ में लगे हुए हैं सारे के सारे। मैंने कल भी बताया था, लोग लाखों करोड़ों रुपए दान में करते हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, मुद्दे पड़ पड़ के कहीं ना कहीं माथा टेकने के लिए जाते हैं, धरती को नापते हुए जाते हैं और इस तरीके से अपना शरीर तक वो बलिदान कर देते हैं, लेकिन उनको मोक्ष यानी परमेश्वर का अनंत जीवन यानी उद्धार नहीं मिलता है। और आपको घर बैठे मिल रहा है। हालेलुया। हम सबको घर बैठे मिल गया। किसी पास्टर ने, किसी परमेश्वर के दास ने हमें वचन बताया और हमने ग्रहण कर लिया तो हमें उद्धार मिल गया। बस अभी कमी ये है कि हम उसको संभाल के रखेंगे या नहीं रहेंगे। मेन बात यह है कि हम उस विश्वास के अंदर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। अगर बने रहेंगे तो अंत तक धीरज धर के रखने से हमारे को उद्धार मुकुट 100% मिलेगा। हालेलुया। अगर नहीं रख पाएंगे, अंत के समय में भी अगर हम विश्वास को तोड़ देंगे तो उसी समय पर भी वो मुकुट छीन सकता है। हालेलुया। लिखा है 6 वचन के अंदर, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम में दुख हो। हालेलुया। अब आगी है विश्वास के परखे जाने की। आपने, परमेश्वर ने आपको वादा कर दिया कि मैं तुम्हें एक अनंत जीवन दूंगा, आपने विश्वास कर लिया। अब विश्वास कर लिया और परमेश्वर ने वादा कर दिया, इसके बीच में एक चीज आती है, वो है सताव, वो होता है परीक्षा। और वो परीक्षा परखती है आपके विश्वास को। हालेलुया। परमेश्वर भी देखता है कि भाई ये उद्धार के लायक है या नहीं है। जैसे एक बाप होता है, वो परखता है ना, मेरे 4 बेटे हैं, कौन सा बेटा मेरा बिजनेस को संभाल सकता है, कौन सा बेटा मेरी खेती बाड़ी को संभाल सकता है, कौन सा बेटा बाहर जाके नौकरी कर सकता है, और कौन सा बेटा मेरे घर बार को, जो मेरे बाद मेरे घर बार को संभाल सकता है। हालेलुया। तो ये बाप तय करता है, अपने बच्चों को परखता है कि भाई मेरा बेटा कौन सा किस काम में लायक है। ऐसे ही परमेश्वर भी हमें परखता है और वो हमारे विश्वास को परखता है। और विश्वास जब परखा जाएगा और जब हम खरे उतरेंगे, सोने के समान ताए हुए सोने के समान जब हम खरे उतरेंगे तो एक किसी भी मतलब सुंदर सी औरत के गले का हार बनेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा सा संसारिक तरीके से आ गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि
इस कारण तुम मगन होते हो कि तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, यद्यपि अवश्य है कि अब तुम कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आपके ऊपर भी कोई दुख हो सकता है इस वक्त, आप विश्वास करते हैं प्रभु पे, आप पे दुख हो सकता है। मैं अपने आप को है ना बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे है ना बिना बात का इतना बड़ा कर्ज बिना बात का आ गया। परमेश्वर ने है ना जो मेरा रियल में लोन था, वो मेरा है ना बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए मेरा परमेश्वर ने उतार दिया। लेकिन अब जो बिना बात का जो मेरे को मिला नहीं, मैंने यूज किया नहीं है, मैंने एक भी रुपया नहीं भरता है और मेरे को 1.5 लाख रुपए भरना पड़ रहा है, इस बात का दुख मेरे को है ना बहुत है। आप भी दुखी हो सकते हो, आप प्रभु पे विश्वास करते हो, फिर भी आपकी एक दिक्कत है, दर्द रहता है पैरों में, सर में, कहीं ना कहीं दर्द रहता है, आप अभी भी किसी न किसी किस्त, लोन की किस्त भरने के लिए दुखी रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें, कई बार है ना शैतान ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेके आता है, जब हम वचन में, जब हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं, तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं कि हम उनको देख करके दुखी हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन यहाँ पे हमें एक हिम्मत देता हुआ कहता है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा विश्वास परखा जाए। और जब विश्वास परखा जाएगा तो किसके समान हो जाएगा? आप वो तो नासवान है। सोना क्या होता है? सोना नासवान होता है, सोना संसार की चीज है। ये एक उदाहरण देके समझा रहा है कि जब सोना है ना ताया जाता है, खरा उतर जाता है, तो वो बहुमूल्य हो जाता है। हालेलुया। जब सोने को ता करके, गर्म करके, जब वो खरा निकल जाता है, 24 कैरेट का सोना हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो बहुमूल्य हो जाता है। लेकिन हम क्या है? हम सोने से भी बढ़कर हैं, हमारा विश्वास सोने से भी बढ़कर है। तो इसीलिए यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे। जब जाके जब यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे और हम विश्वास में परखे जाएंगे और खरे उतर जाएंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए हम क्या प्रकट होंगे, क्या हमारे लोग हमें देखेंगे? हमारी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह की होगी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की होगी, और आदर किसका होगा? प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि हमने यीशु मसीह के साथ चल के अपने विश्वास के परखे जाने पर हम खरे उतरे हैं। हम सोने के द्वारा, जैसे सोना गर्म आग में ताया जाता है, उस आग में हम भी पड़े हैं। अभी हम दुख में है, तकलीफ में, परीक्षाओं में है, और एक प्रकार की नहीं, नाना प्रकार की, एक उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, उधर से फोन आ गया, उधर से किस्त रुक गई है, उधर से नुकसान हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास नाना प्रकार की परीक्षाएं आ रही हैं। आप भी हो सकते हैं इन परीक्षाओं में, मैं भी हूं, और भी जितने भी संसार में बहुत सारे जो मसीह विश्वासी हैं, सारी परीक्षाओं में कोई ना कोई होगा। ठीक है, वो इसीलिए परीक्षाएं आई हैं कि परमेश्वर जांचे और परखे कि भाई तू लायक है या नहीं लायक है। इस जो मैं अनंत जीवन तुम्हें देना चाहता हूं, जो विरासत मैंने तेरी संभाल के रखी स्वर्ग के अंदर, क्या तू उसको पाने के लायक है या नहीं है? अगर हम इस बात को समझ करके, आज इस वचन को सीख करके, अगर हम अपने विश्वास की रखवाली कर लेते हैं, अगर हम अपने विश्वास को संभाल के रखते हैं, अगर हम छोटी मोटी दिक्कतों के आने से अपने विश्वास को नहीं डगमगाते हैं, तो सच में परमेश्वर का वचन 100% कहता हमें कि बेटा, अंत के समय में जब समय आएगा, जब परीक्षा खत्म हो जाएगी, जब तू ताया जाकर खरा उतर जाएगा, तब तेरे खरे उतरने के कारण प्रभु यीशु मसीह का प्रशंसा होगी, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी, और प्रभु यीशु मसीह का आदर होगा। हम कारण ठहरेंगे किसके? प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण ठहरेंगे हम, अगर हम विश्वास में खरे उतरेंगे तो। अगर अंत तक धीरज धर के प्रभु के साथ बने रहेंगे तो हम किसकी महिमा का कारण बनेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण बनेंगे। हम उसका आदर का कारण ठहरेंगे, हम उसकी महिमा का, उसकी प्रशंसा का कारण ठहरेंगे, अगर हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे तो। हो सकता है कि आप 40 दिन के उपवास भी कर लिए हैं, दिन रात प्रार्थना भी कर रहे हैं, और बड़े बड़े पास्टरों को फोन करके बोल दिया, ग्रुपों में भी छोड़ दिया है, और एक आफत है, एक ऐसी दिक्कत है, एक ऐसा गढ़ बना हुआ है जो नहीं टूट रहा है। हालेलुया, नहीं टूट रहा है। लेकिन क्या वहीं तक हमारा विश्वास है? नहीं, हमें विश्वास वहां पे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, आपने उसी समय पर खड़ा होकर बोला, कोई बात नहीं परमेश्वर, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं डिगूंगा। तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरा बेटा हूं। मैंने वादा किया परमेश्वर तेरे साथ, तो मैं तेरे साथ जो वादा किया प्रभु मैंने तेरे साथ, उस वादे पर खरा उतरूंगा। बेशक मेरे जीवन में से, मतलब आयुब की तरह बन जाइए। हालेलुया। आप याद करिए आयुब को,
आयुब के पास परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, बड़ी बड़ी आशीषें दे रखी थी, वो परमेश्वर के विश्वास योग्य था, हालेलुया। लेकिन जब परखा गया तो उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। हम तो है ना 1 मिनट में कह देते हैं प्रभु 40 दिन के उपवास भी रख लिए, इब तक युगड़ नहीं टूट लिया, इब तक मेरा यू सिस्टम नहीं हट लिया, तो के फायदा लग गया, इतने दिन प्रार्थना कर ली, के फायदा लग गया, उसी इतने बड़े पास्टर तो फोन करके प्रार्थना करवा ली, फिर भी नहीं होया। तो ये क्या है, ये क्या है? और आयुब ने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और आयुब ने क्या किया? आप देखिए बाइबल में है ना ऐसे ऐसे हीरो हैं विश्वास के, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, हम रोना शुरू कर देंगे कि उनके साथ इतना दुख उन्होंने सहा और फिर भी वो विश्वास में बने रहे। आदमी की हद भी होती है एक, हालेलुया। हाँ, हर एक आदमी की टूटने की एक हद होती है, और जो उस हद के टूटने तक अगर जो कोई विश्वास योग्य बना रहता है तो सच में परमेश्वर वहीं पर आप 24 कैरेट के सोने बन जाओगे। आप 24 कैरेट से भी बहुमूल्य जो वस्तु अगर धरती के ऊपर कोई है तो उससे भी बहुमूल्य आप बन जाओगे और परमेश्वर की महिमा का कारण बनोगे, परमेश्वर की महिमा का कारण बनोगे, उसके आदर का कारण बनोगे, हालेलुया। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हमने थोड़े ही शब्दों में 2 या 3 वचनों को ही पढ़ा है, छठा और 7वां वचन नया पढ़ा है, और उससे पहले हमने जो पुराने जो हमने कल पढ़े थे उनके बारे में कुछ बातें देखी हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझ में आया है तो मैं 2-3 शब्दों में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय विरासत हमारे लिए बहुत बहुत मतलब संभाल के, बहुत ही बलिदान के द्वारा, बहुत ही मतलब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजकर फिर हमारे लिए वो विरासत तय करी है। वरना तो हमारे लिए ना तो कोई विरासत थी और ना ही हमारे लिए कोई अनंत जीवन था, ना ही कोई उद्धार था, कुछ भी नहीं था। हम तो भटक रहे थे, शुरू से भटकते आ रहे थे और आज तक भी भटकते रहते। लेकिन आज हम भटके हुए नहीं हैं। अगर आप कोई सोच रहा है ना कि मैं भटका हुआ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, नहीं, आज हम सीधे रास्ते पर हैं क्योंकि हमने यीशु को जान लिया है, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन वही है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक स्वर्गीय विरासत जो परमेश्वर ने हमारे लिए संभाल के रखी है, उस विरासत को हमने खोना नहीं है। परमेश्वर ने जो गिफ्ट हमें दिया है अनंत जीवन का, उद्धार का, उसको हमने खोना नहीं है। वो खो सकता है किस कारण से? हमारे विश्वास के कमजोर होने से, हमारे विश्वास के टूटने से वो उद्धार हमारा खो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि अगर अब परमेश्वर ने हमें ठान लिया है कि हमें गिफ्ट देगा, हमें उद्धार देगा, तो वो है ना एक लायकपन भी देखेगा, भाई हमारे अंदर हम लायक हैं या नहीं है। तो इसके लिए वो परीक्षाएं आएंगी हमारे ऊपर, एक नहीं नाना प्रकार की आएंगी, और उन परीक्षाओं में, दुखों में अगर हम अंत तक धीरज धर के विश्वास के साथ बने रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो सच में अंत में हम सोने से भी ज्यादा खरे हो जाएंगे। और अंत में जब हम खरे उतर जाएंगे तो हमारे द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा होगी, महिमा होगी, उसका आदर होगा, और हम इन सारी चीजों के कारण ठहरेंगे। लोग कहेंगे भाई देखो प्रभु की महिमा कर रहा है, देखो प्रभु का कितना बढ़िया बेटा है, देखो प्रभु इतने दुख आ लिए उसके जीवन में, लेकिन ये भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है। ऐसे गवाही देंगे चर्चों में आपके बारे में, मेरे बारे में, ठीक है। ऐसी गवाही बननी चाहिए कि देख उसके जीवन में, देख मैंने अपनी आंखों से देखा कि भाई वो इतना दुखी है, वो घर से बाहर निकल गया, लोगों ने मार दिया, पीट दिया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का वचन थाम के रखा, विश्वास में बना हुआ है। वो वहां से वो गवाही अगर आपकी बनती है, मेरी बनती है, या किसी की भी बनती है मसीह भाई बहन की, तो सच में परमेश्वर ने आपको है ना तय कर दिया है, एक मोहर मार दी है, वेरीफाइड कर दिया है कि भाई उद्धार आपका है, अनंत जीवन आपका है भाई, आप खरे उतरे हो। यही बात हमने सीखनी है, यही बात हमने लागू करनी है, अप्लाई भी इसी चीज को करना है। इस वचन को देखना है कि इसमें ये प्रभु का दास हमें क्या सिखाना चाहता है, कि हमें ऐसा बनना है, हमने यीशु मसीह के साथ विश्वास में बने रहना है, और उस विरासत के लिए हमें दौड़ना है, और जो हमें अनंत जीवन और उद्धार हमें दिया गया है प्रभु की ओर से, हालेलुया। तो आइए प्रभु का धन्यवाद हो इन कुछ शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको परमेश्वर आशीषित करे, और अपनी आंखों को बंद करिए। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। और खुदावंद आपने जो हमें सिखाया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। खुदावंद अगर कोई कमी रह गई है
परमेश्वर अगर कोई बात है जो नहीं खुली है तो परमेश्वर आप अपने बच्चों पर, मुझ पर भी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को, उन भेदों को आप खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि हम वचन को पढ़ते ही समझ जाएं कि हाँ परमेश्वर तेरा तेरा वचन हमें ये सिखाना चाहता है। खुदावन अगर कोई भी कमी घटी हमारे जीवनों में है तो प्रभु आप हमें आजाद करिए, हमें शुद्ध करिए और परमेश्वर हमें सारे पापों से आजाद करिए राजा। और किसी भी प्रकार का वैर भाव, मन मुटाव, भेदभाव हमारे जीवन में ना रहो प्रभु परमेश्वर। हम प्रभु जी आपके साथ चलते हुए हमें विश्वास को थामे रहे और जो गिफ्ट आपने हमें देने के लिए वादा किया पिता परमेश्वर, उस गिफ्ट को हम पाने के लिए पिता परमेश्वर विश्वास में बने रहे, क्योंकि ये अंत के समय पर भी एक दिन पहले भी हमारा विश्वास खोने के कारण हमारा उद्धार खोया जा सकता है, हमारा अनंत जीवन खोया जा सकता है एक पल के बाद भी, एक पल पहले भी, मेरी मृत्यु के एक पल पहले भी मेरा उद्धार खोया जा सकता है। इसलिए परमेश्वर मुझे मृत्यु तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर मैं अकेला नहीं कर सकता, हम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर हमें आपके सहायक की, आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है पिता परमेश्वर। अगर वो हमारे साथ है तो पिता परमेश्वर प्राण देने तक हम विश्वास योग्य बने रहेंगे परमेश्वर। लेकिन अगर वो हमसे दूर चला गया, वो पवित्र आत्मा, वो सहायक अगर हमारे पास नहीं रहा किसी भी कारण से, तो परमेश्वर हम नहीं सह पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये संसार बड़ा ही जालिम सिस्टम का है और तरह का है। और इसमें है ना भेड़िए के समान है ना, भेड़ बन, मतलब भेड़िए है ना, भेड़ बनकर हमें खाने के लिए दौड़ रहे हैं और वो घात लगा के बैठे हैं और परमेश्वर वो हमें बाहर निकलते ही खा जाएंगे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वो अगवा हमारे साथ है तो परमेश्वर हमें वो नहीं खा पाएगा, नहीं फाड़ पाएगा। अगर वचन हमारे साथ है तो उसका मुंह बाया का बाया रह जाएगा, लेकिन वो हमें खा नहीं पाएगा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस वचन के लिए आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी इस वचन को हमारे हृदय की पट्टियों में लिख दीजिए परमेश्वर, ताकि हम हमेशा याद रखें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। अगर कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही दे सकता है। कोई भी प्रभु ने आपके जीवन में कोई काम किया है तो आप दे सकते हैं। पास्टर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं गवाही देना चाहती हूँ। हाँ सिस्टर बोलिए। मेरी लता जी बहू की है जो ऑपरेशन कराने के लिए गई थी, अंदर ले गए थे तो वो बहुत डर रही थी। तुरंत परमेश्वर पिता ने ऐसे हिम्मत और को दिया तो उसका अंदर से डर चले गई और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर जी जय मसीह। हाँ जी, अजय कुमार जी ठीक हो आप? ठीक है, सारे कलेसियों को जय मसीह जी, जय मसीह की। पास्टर जी जय मसीह जी। मेरा गवाही ये है, उस दिन जब मैं आपसे बोला कि पास्टर जी हमारे लिए आप प्रार्थना करना और हमारे जो पैर में जो रोंटे टूट गया था और बहुत ज्यादा जख्म हो गया था और मैंने दवा भी नहीं लिया। मेरा मन कर रहा था कि दवा ले लूं, लेकिन फिर मेरे को विश्वास था, मेरे मन में यही है कि मैंने प्रभु के दास से मैंने प्रार्थना भी करवाया हूँ और अपने प्रभु पे विश्वास और मैंने विश्वास के साथ दवा भी नहीं खाया और वो मेरा अभी जो है जख्म में पूरा वो अच्छा हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मेरी को है छोटी सी। जी बोलिए। वही है पास्टर जी, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ अभी तक मैं क्यों दिल्ली की सीढ़ी लगती है तो टोल पे देखते हैं भाई जो भी गाड़ी आती है तो रुकवाते हैं, 200 रुपये देती है। अच्छा। मैं जिस टाइम भी यहाँ से निकलता हूँ गाड़ी में बैठ के दिल्ली की तरफ तो मैं यहाँ से प्रार्थना शुरू करता हूँ, यहाँ से लेके प्रार्थना शुरू करता हूँ तो दूरी तक चला जाता हूँ। मेरे करीब टोल वाले लगाते भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यानी कि बिल्कुल मैं दो रोग चला जाता हूँ, सबका मुख मोड़ देता है उस तरफ। जी जी जी। फिर भी अगर है ना सरकार का जो बनता है ना, जैसे जो भी आपका टोल कटता है या टैक्स कटता है जो भी, तो प्लीज मैं ये वही कहूंगा कि प्लीज आप दीजिए उनको और
ये सरकार, वो कहते हैं ना, प्रभु कहता है जो सरकार का, जो राजा का है राजा को दो, और जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। देखिए मैंने है ना एक बात महसूस करी है, अगर आप देते हैं ना, देने वाले हैं, देखो नहीं होते हुए भी अगर हम देने वाले हैं ना, तो सच बताऊं है ना, प्रभु है ना भरपूर ही रखता है, नहीं दिक्कत आने देता है। अभी है ना कर्ज उतारने के बाद भी है ना, कर्ज उतरने के बाद देखिए सारी पैसे, सारी कमाई, जमा पूंजी थी ना जो, जहां से इस बीमे वगैरह सारे कुछ तोड़वा करके लोन को क्लियर कर दिया प्रभु की दया से, और हो गया सब कुछ। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि अभी जो ये पैसे क्रेडिट कार्ड के जो भरने पड़े हैं ना, इनकी वजह से एकदम हाथ टाइट हो गया है। लेकिन प्रभु की दया से देना नहीं छोड़ा है, ठीक है, देना नहीं छोड़ा है। जो कुछ बनता है, किसी का भी जो कुछ भी लेना देना है, सरकार का, किसी भी चीज का या चर्च का, तो देते हैं। देना बहुत जरूरी है, जो देना रोक देता है तो उसको परमेश्वर भी देना बंद कर देता है। फिर सच बात है ये, हमने देना नहीं बंद करना। अच्छा एक कल की बात बताऊं आपको छोटी ही। कल एक साइकिल वाला आया मेरे पास है। हाँ जी मेरे साइकिल में पंचर हो गया। हाँ जी बोलो मां सेवा। हाँ जी 20 रुपए दो। अच्छा ठीक है जी मां। क्यों मां, शाम का टाइम तो माते में के कट जाओ मत तंग हो रहा होगा। अच्छा अच्छा गाड़ी को 20 रुपए दे दीजिए। ठीक है। अच्छा मैं तो मैंने गाड़ी मोड़ी थोड़ी, और मैंने देखा साइकिल के ऊपर चढ़ के सांप जा रहे रे बाप। मैं प्रभु मत नाची थी। आज झूठ बोल के मांगने वाले भी तो बहुत हो गए ना आजकल। हाँ एक लड़की और परसों आई 4-5 दिन हो गए वो राजस्थान कही। उसने ये बोल मुझे भैया कहीं थोड़ा काम सेट हो गई। बोलो भाई। नुका जी मेरा पर्स गिर गया, पता नहीं चोरी हो गया और मेरे को जाना है। नहीं रहता चलेगा नहीं। हाँ। कुछ मदद करो। अच्छा मैंने निकाल के 100 रुपए दे दिए। अच्छा प्रभु की दया में ले बैठूं, इतना तो है मेरे पास, इतना नहीं है। हाँ तो प्रभु महा और बाकी इतना और तो है। ठीक ठीक ठीक। ये गवाही थी मेरी प्रभु से। ये था जी बहुत बढ़िया। प्रभु आपको आशीष दे, बढ़ाए, आपकी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करे। क्योंकि आप है ना ये नहीं देखते कि भाई ये दारू पिएगा या ये क्या करेगा, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। आप अपनी तरफ से प्रभु का काम कर रहे हैं, और लेकिन वो उसको किस जगह पे इस्तेमाल कर रहा है ना, वो उसका लेखा उसको खुद देना पड़ेगा, ठीक है। आपने है ना अपनी तरफ से काम ठीक कर रखा, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष देगा। सुनिए आप विश्वासी हैं, विश्वासी पहले प्रार्थना करो ना हर चीज के लिए। सुनिए तुम्हारे पास बीमारी क्या मांगेगी। सुनिए देखिए पिछली बार जब कोविड आया था तो आपका क्या बाका कर दिया था, क्या कर दिया था उसने आपके परिवार में से किसी मैं जहां तक पता है ना मेरे को, मैं सीएससी सेंटर चलाता हूँ, मेरे पास है ना पूरा गांव उठ के आता था, पूरा का पूरा गांव मेरे पास आता था सिर्फ अपने काम के लिए। क्योंकि सरकार है ना बड़ी मतलब क्या बताऊं आपको, बड़ी धोखेबाज सरकार है, सिस्टम ये सारा का सारा। जब कोविड चल रहा है तो उस टाइम पे सरकार स्कीमें क्यों चला रही है, उनको पता नहीं क्या कि भी मतलब लोग टूट के पड़ेंगे, इकट्ठे होंगे, कहीं कहीं पे इकट्ठे होंगे। कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा रखा है तो सरकार स्कीमें खोल के बैठी भी, फ्री राशन मिल रहा, जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे रजिस्ट्रेशन क्या करवाना उस चीज का बताओ। तो सरकार हमें बेवकूफ बनाती है बहुत बार। तो इसीलिए मैं आपको सीधा बता रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन लगेगा, हाँ फर्क पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे, हमारे काम पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे भी प्रभु हमें खिलाएगा, ठीक है, भूखा नहीं रहने देगा। क्योंकि परमेश्वर के बेटा बेटी हैं हम, और वो हमें संभालने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले गवाही दे रहे थे, मैं भूल गया नाम, सिस्टर थी या पता नहीं भाई था, वो गवाही दे रहा था कि ऐसे ऐसे करके ठीक हो गया, तो दिमाग से उतर गया। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन देखो बीमारी, अगर कोई बीमारी महामारी आएगी तो एक बात आपको याद रखना उस बात को। और प्रभु है ना हमेशा कहता है कि उस दिन को कभी मत भूलना। परमेश्वर का जो फसह का दिन था, जब प्रभु यीशु मसीह भी मनाया था वो दिन, तो जब इजराइलियों ने यीशु का लहू अपने दरवाजे पर लगा दिया था, तो उस इजराइलियों के ऊपर कोई भी आफत, कोई भी मतलब परमेश्वर की ओर से विपदा, महामारी नहीं पड़ी थी। उनका इकलौता पहलौठा नहीं मरा था। हालेलुया। अगर आपके माथे पर, आपके दरवाजे पर अगर यीशु का लहू है, तो ना तो आपको भूखा रहना देगा और ना ही आपके काम में कुछ दिक्कत आएगी। देखिए लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में मेरा काम बड़ा अच्छा चला, ठीक है, बड़ा अच्छा चला। बड़ा अच्छा, वो परमेश्वर की इच्छा थी कि उस दिक्कत को, महामारी को प्रभु ने मेरे काम के लिए सही चला, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा अच्छा काम चल गया था सीएससी का। लेकिन
आप भी इस चीज के लिए घबराइए मत। अगर लॉकडाउन लगता भी है तो भी प्रभु सारी चीजें मुहैया करवाएगा। अगर बीमारी आती भी है तो भी परमेश्वर बचा के रखेगा। अरे खांसी जुकाम से परमेश्वर हमें चुटकियों में ठीक कर रहा है, तो महामारी तो हमें छू भी नहीं सकेगी। सच बता रहा हूँ आपको इस बात के बारे में। मेरे को टीबी हो गई थी, मरना होता तो मैं टीबी में मर जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, प्रभु हमसे काम लेना चाहता है। आप ऐसे विश्वास योग्य बनिए कि प्रभु आपको मरने ना दे। उसको लगे कि भाई मेरा बेटा लायक है, इसको बीमारी नहीं लगने देनी है, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया, उम्र बढ़ेगी। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम, हाँ जी, उसी के लिए मैं कह रहा था कि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे देश के लिए, अपने लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हम जो अच्छा किया आपने। इसमें प्रार्थना नहीं कर पाते जो है, हाँ हाँ, उसके लिए हम मतलब एक थोड़ा सीख मिले, थोड़ा अच्छे से देखें होगा ना कि हम प्रार्थना कर सकते हैं सब मिलकर अपने भारत देश के लिए जो है, हाँ जी, लोगों के लिए भी, हाँ जी, हाँ ऐसी महामारी से हम बचे। जी जी जी, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी सभी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में एक ब्रदर थे जो है हमारे कलीसिया में, बहुत अच्छा खासा उनको भी पता था। हाँ। उन्होंने भी कार बुक किया था, तो मेरे ही थ्रू उन्होंने बुक किया था कार, तो उन्होंने आज दोपहर में कैंसिल किया। मुझे बताया सुनील भाई ऐसा ऐसा है। अच्छा, बस मैंने उनको, उनके फैमिली की बात थी, उनकी फैमिली मना कर रही थी जो है, तो मैं क्या, मैं आपके फैमिली के बीच में नहीं जा सकता। अगर आपकी फैमिली मना करे तो आप पीछे हट जाओ उस जगह से। जी जी जी, लेकिन उस लाइन में मैं हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना रखूंगा, लगाऊंगा, लाऊंगा गाड़ी, किधर लाऊंगा लेकिन लाऊंगा। कोई बात नहीं। जब परमेश्वर की ओर से कोई आदेश हो ना, आपको लगे कि हाँ अब मतलब पता है क्या बात है, अपनी जिद पे नहीं। अगर परमेश्वर कहता है कि भाई अभी रुको, तो प्रभु के कहने से रुक जाना है। अगर प्रभु कहे कि अब चलो, तो चल जाना है। पास्टर जी, ऐसा कोई अनुभव मुझे भी नहीं, खुद को नहीं लग रहा है कि मेरा जो प्रावत क्या है उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, बल्कि और अच्छा चलता है मेरा लॉकडाउन में। लोग भागते हैं इधर उधर। चलो सही बात कर रहे हो, लोग भागते इधर उधर भी। हाँ, मैं तो खुद जो है मेरा और वो भी डबल इनकम में जाती है। हाँ ऐसी बात नहीं है, तो घबराने की डबल में जाते हैं। बस दिक्कत पता है क्या है, कुछ लोग दहशत में मर जाते हैं, दहशत में। हाँ, तो वो चीजें है ना पास्टर जी, उस डिसीजन के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए, मतलब आपको जी, आपको और ये जो प्रॉब्लम है जो आए किसी अपने भाई बहन के ऊपर या कोई और भी रहे, सभी कलीसिया आए जो जी, है जी, जी। सभी कलीसिया के लिए ठीक है, प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर इसमें अगर हो सकता है तो, क्योंकि हमारे कलीसिया में जो है ना पास्टर जी, उपवास चालू हो गया वापस, वो रख रहे हैं अपने देश से 2025 के लिए जो है, तो लोग रख रहे हैं। तो जो जिसका अगर मन गवाही करे तो वो रख सकता है, मतलब ऐसा 21 दिन वाला फिर उपवास चालू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका मन अगुवाई करेगा तो वो जरूर रखेंगे उपवास, जिसका मन करता है, जिसको प्रभु अगुवाई करता है, ठीक है। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर जो मतलब सुन रहे हैं वो भी है ना सो जाएंगे, ठीक है। फिर वो जुड़े रहेंगे इसके अंदर, वो लेफ्ट भी नहीं होंगे, फिर सुबह ही देखेंगे फिर वो। ये बहुत काम की बात थी पास्टर जी। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। अब इस विषय में ये तो मैं कहूँगा आपको लिख के डाल दो ग्रुप में, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने इस बात को शेयर किया। और प्रभु आपको आशीष दे, और हम तैयारी के साथ है ना प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो आइए, मतलब पास्टर जी ना कि ये हम ये सब चीजों के लिए हम खाली अपने तक न रहे। और हम आज भी मैं दोपहर में सुसमाचार बांटने के लिए मतलब ये कर रहा था जो कोशिश, लेकिन अभी मैं खुद नया प्रोसेस नहीं हूँ। तो इस वजह से लोग सवाल जवाब अगर पूछेंगे तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा कि यार इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। लेकिन मेरा मन बहुत अगुवाई कर रहा था, मैं करूँ उस जगह पे था मैं। जी जी, ठीक है जी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, सारे विषयों के लिए। और प्रार्थना में अगुवाई है ना हमारे पास्टर जी करेंगे। पास्टर कृष्ण भाटिया जी जुड़े हुए हैं आज, और वो शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, मैंने अभी देखा काफी टाइम से जुड़े हुए हूँ। तो आप सभी है ना परमेश्वर के दास को जय मसीह की बोलिए, सारे के सारे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए मेरे पिता। अच्छे वचन के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद। जी पास्टर जी, हाँ जी, आप सारी चीजों के लिए आपने सुना है, आप प्रार्थना करिए सारी बात। हाँ, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ, तो आइए हम सब प्रार्थना करें।
सब अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद जीवित और महान सामर्थ्य खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं। राजा खुदावन, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जमीन और आसमान की राज, प्रभु इस परमेश्वर, इस सारी कायनात को, सारी सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना विनती करता हूँ। परमेश्वर, आज जो भी विषय तेरे दास दासियों के द्वारा दिए गए हैं परमेश्वर, भाई सुनील के द्वारा और परमेश्वर और भी भाई बहनों के द्वारा, परमेश्वर आप उन सब विषयों को जानते हैं, वो आपसे छुपे नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर आप इन विषयों को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए पिता, ताकि परमेश्वर इन तेरे दासों की सारी जरूरतें पूरी हों। हर एक भाई, हर बहन परमेश्वर तेरे नाम में शिफा पाए, छुटकारा पाए और आपके नाम की महिमा करे। हम आपको धन्यवाद करते हैं, तेरे दास को भी परमेश्वर, जो वचन रूपी बीज हमारे जीवनों में बोया गया है परमेश्वर, तेरे दासों के जीवनों में बोया गया है, उस स्वर्गीय विरासत को परमेश्वर हम थाम के रखें परमेश्वर, उसमें बने रहें और परमेश्वर उस स्वर्गीय विरासत को प्रभु जी हम पाने पाए, अपने जीवन को परमेश्वर हम तेरी तरह जीने पाए। प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, तेरे दास के द्वारा जो वचन बीज दिया गया है परमेश्वर, वो उनके हृदय में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना अधिक फल लाए परमेश्वर। और एक एक भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुरेंद्र जी के लिए, सुनीता के लिए, भाई अजय के लिए और सुनील के लिए भाई, और सभी के प्रभु जी में सभी के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप इनके कारोबार पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, इनके रोजगार में, सब में तुम आशीष करना प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु, जब हम कल मिलते हैं तो परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए, तेरी गवाहियों को सुनने पाए परमेश्वर पिता। तो इनको सबको इस्तेमाल करना, इनकी प्रार्थना विनती को सुनना, उत्तर हाँ और आमीन में देना। तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तो महान और भाई योगेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करते हैं बहन बबीता के लिए, उनके पति बलराम के लिए परमेश्वर। जबकि विरोधी लोगों ने परमेश्वर, जो तेरी दासी के घर में जो पशु थे प्रभु जी, 2 भैंसें थी, तकरीबन 2.5 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है परमेश्वर, उस परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। वो दोनों भैंसें जिनको जहर दिया गया है, मारी गई है परमेश्वर, उस बहन को भी तुम आशीष करना परमेश्वर। उसके जितने पशु प्रभु जी लोगों के द्वारा छीने गए हैं परमेश्वर, प्रभु अयूब की तरह परमेश्वर उसके बाड़े को दोबारा से भरना परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन में बनी रहे और आपकी महिमा करती रहे। धन्यवाद करते हैं राजा, तुम अपने दासी की शुद्धि लेना, अपने दास दासी की शुद्धि लेना और इनकी सारी प्रार्थना विनती को सुनना परमेश्वर। सुरेंद्र जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे ज्ञान और बुद्धि को मांगते हैं परमेश्वर, जबकि उन्होंने बुद्धि मांगा है। जैसे राजा सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे खुदा, मुझे बुद्धि चाहिए, ऐसे ही तेरे दास ने फिर प्रभु जी की है परमेश्वर, आप अपने दास को बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि परमेश्वर ये दूसरों को सिखाने वाला बने। धन्यवाद करते हैं तेरे दास भाई जितेंद्र के लिए भी, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, सब पर तेरी अनुग्रह को मांगते हैं। जो उनके माध्यम में जुड़े हुए हैं उन सब पर भी तेरा अनुग्रह हो राजा। हम आपको धन्यवाद करते हैं दाता। हम आपको इस रात्रि के वक्त पिता एक बार फिर से बड़े भय के साथ कांपते हुए आपके चरणों में आते हुए हम प्रार्थना करते हैं राजा, एक एक भाई को, एक एक बहन को परमेश्वर, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते परमेश्वर, उनको भी प्रार्थना करने का मन दे परमेश्वर, वो भी प्रार्थना करे और तेरे वचनों को पढ़े प्रभु और तेरे नाम की महिमा करे। धन्यवाद, सारा आदर महिमा तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक छोटा सा प्रार्थना और करते हैं। जैसे ये सिस्टर लता सिस्टर थी, जिसको खांसी की दिक्कत है क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है, और संतोष कुमार को भी थोड़ा सा याद नहीं रहता है, और सुनील कुमार ने जो मतलब अभी जो विषय हमारे सामने रखा है, वैसे पास्टर जी ने सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना कर दी है, लेकिन हम छोटा सा लता जी के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे
कि प्रभु उसको थोड़ा सा इस समय पर थोड़ा संभाले। हालेलुया। तो अभी सभी अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं बहन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी अपने माइक को ऑन कर सकते हैं इस समय, ठीक है। सभी माइक को ऑन कर सभी बोल सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। खुदावंद यीशु, आपकी बेटी लता को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु परमेश्वर। आप अपनी बेटी पर दया करें, अनुग्रह करें, उसके पास अपने स्वर्गदूतों को बिठाइए पिता परमेश्वर, ताकि उसको खांसी ना हो और उसके जो टांके लगे हैं खुदावन, जो ऑपरेशन हुआ प्रभु यीशु के नाम से वो सक्सेसफुल हुआ है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर अभी कोई दिक्कत ना आए परमेश्वर, तू संभाल सारी चीजों को यीशु के नाम से परमेश्वर। आपकी बेटी को यीशु के लहू में छुपाते हैं राजा। आपके बेटे सुनील कुमार ने जो विषय हमारे बीच में रखा खुदा, वो कोविड का पहले जैसा खुदावन, जैसे पहले वो हमसे हारा वो अब फिर हारे यीशु मसीह के नाम में। अगर आए तो पहले तो वो डरे हमारे पास आने से, क्योंकि उसको पता है कि ये मसीह लोग हैं, ये नहीं डरेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यीशु पर विश्वास करते हैं। खुदावन कोविड हो या लॉकडाउन हो, हम पर कोई फर्क ना पड़े यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हमारा काम भी बढ़े, हमारी सेहत भी बढ़े, और खुदावन असर सिर्फ और सिर्फ असर किसी पर भी नहीं हो, बल्कि वो नाश हो यीशु मसीह के नाम से, और हर व्यक्ति बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में, पूरे इंडिया में और पूरे संसार में। प्रभु परमेश्वर अगर ऐसा कोई वायरस और ऐसी कोई महामारी है तो यीशु के नाम से हम उसको रद्द करते हैं, वहीं पर उसको काट देते हैं, रद्द कर देते हैं, नाश करते हैं उसका यीशु मसीह के नाम में, और वो खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चे बेटा बेटी जितने भी जुड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सबको आशीषित करते हैं राजा। और आशीष हम मिलकर एक प्रार्थना करते हैं, सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें किसी परीक्षा में मत आने देना, बल्कि हर एक बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन, आमीन। और पास्टर जी आशीष वचन आप दीजिए प्रभु। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह का अनुग्रह उसके दूसरे आगमन हम सब के साथ बना रहे, यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, प्रभु धन्यवाद। सभी भाई बहनों जय मसीह की जी, जय मसीह की सभी को। जी हाँ जी, पास्टर जी बहुत अच्छा लगा हमें आपको जो आपने जुड़े जो है और हम सभी के लिए प्रार्थना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सुनील भाई, जी जी धन्यवाद। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। मिलते हैं